बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसर और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। वर्ल्ड कप में नाकाम मुहिम के बाद अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मुश्किल और चैलेंज से भरपूर दौरा ऑस्ट्रेलिया का आगाज़ होने जा रहा है। पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड की क़यादत शान मसूद के कंधों पर है। शान मसूद ने 14 अक्टूबर 2013 को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी में टेस्ट डेब्यू किया, लेकिन ओपनिंग बैटर पाकिस्तान टीम में इन और आउट होते रहे। कोविड-19 के दौरान दौरा इंग्लैंड 2020 में शान मसूद 24 साल बाद सेंचुरी स्कोर करने वाले पहले ओपनिंग बैट्समैन बने। फिर दौरा न्यूजीलैंड के बाद टीम से ड्रॉप हुए और लेकिन शान मसूद ने काउंटी क्रिकेट 2022 में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए कौमी टीम में वापस जगह हासिल कर ली। बाएं हाथ के बैटर शान मसूद पाकिस्तान के लिए 30 टेस्ट में 28.51 की औसत से 4 सेंचुरियों और 7 निफ सेंचुरियों की मदद से 1597 रन बना चुके हैं, जिसमें उनका बेहतरीन स्कोर 156 रन रहा है। शान मसूद 9 वनडे इंटरनेशनल और 19 T20 बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में टीम पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। शान मसूद को ऑस्ट्रेलिया के मुश्किल दौरे पर टेस्ट टीम की बागडोर सौंपी गई है। ऑस्ट्रेलिया का दौरा पाकिस्तान के लिए हमेशा मुश्किल और शिकस्तों से भरपूर ही रहा है। यही वजह है कि 1995 के बाद पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में कोई टेस्ट जीतना तो दूर की बात, ड्रॉ भी नहीं कर सका। लेकिन वर्ल्ड कप में बदतरीन कारकर्दगी के बाद जब बाबर आजम ने कप्तानी से इस्तीफ़ा दिया तो उस वक्त टेस्ट टीम के लिए शान मसूद को चुना गया। शान मसूद काउंटी चैंपियनशिप में यॉर्कशायर की क़यादत की जिम्मेदारी अदा कर चुके हैं, लेकिन दिलचस्प अमर यह है कि पाकिस्तान टेस्ट टीम की क़यादत करने वाले शान मसूद को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की D कैटेगरी में रखा हुआ है। पाकिस्तान टीम का कप्तान किसी भी मुल्क का फ़ख्र होता है और वो हर प्लेटफॉर्म पर न सिर्फ अपनी टीम बल्कि मुल्क का सफ़ीर भी होता है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शान मसूद को कप्तान बनाने से पहले इस अमर पर गौर ही नहीं किया कि पाकिस्तान की टेस्ट टीम में क़यादत करने वाले शान मसूद D कैटेगरी में मौजूद हैं और इस बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गौर व फिक्र भी नहीं कर रहा। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए पाकिस्तान का 18 रुकनी टेस्ट स्क्वाड पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में 4 रोज़ा प्रैक्टिस के बाद लाहौर का रुख कर चुका है और नेशनल क्रिकेट एकेडमी में एक दिन आराम के बाद दौरे से कबल आखिरी ट्रेनिंग सेशन में टीम ने हिस्सा भी लिया। सुबह 11 बजे शुरू होने वाले ट्रेनिंग सेशन में दोपहर 2:30 बजे तक प्रैक्टिस की गई, जिसमें खिलाड़ियों ने बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग पर फोकस किया। डायरेक्टर क्रिकेट मोहम्मद हफीज़ ने ट्रेनिंग सेशन को सुपरवाइज़ किया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम बुध और जुमेरात की दरमियानी शब दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए सिडनी रवाना होगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम सिडनी एयरपोर्ट पर कुछ देर क़याम के बाद कैमरा रवाना हो जाएगी। पाकिस्तान टीम को कैमरा में 6 दिसंबर से ऑस्ट्रेलिया में प्राइम मिनिस्टर 11 से 4 रोज़ा प्रैक्टिस मैच खेलना है, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर्थ पहुंचेगी और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 14 दिसंबर से पहले टेस्ट में नबर्द आजमा होगी। 26 दिसंबर से मेलबर्न पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरे टेस्ट का मेज़बान होगा और सीरीज़ का आखिरी और तीसरा टेस्ट सिडनी में 3 जनवरी 2024 से शुरू होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम द्वारा ऑस्ट्रेलिया के लिए तैयारियों के साथ अब कैंगरूज के देश रवाना होने को पड़ तुल रही है, तो दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलवी सेलेक्टर्स भी इस हफ्ते पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज़ के लिए टेस्ट स्क्वाड को हतमी शक्ल देने के लिए सर जोड़ कर बैठे हैं। ऑस्ट्रेलवी कप्तान पैट कमिंस ने ऑस्ट्रेलियन मीडिया को इंटरव्यू में बताया कि टीम का इंतखाब शेफील्ड शील्ड के जारी राउंड के अख्ताम के बाद ही सामने आ सकेगा। क्या पैट कमिंस बोले और उन्होंने इशारा भी दिया कि डेविड वार्नर अगर अपना टेस्ट करियर आखिरी टेस्ट होम ग्राउंड पर खेलने के ख्वाहिशमंद हैं तो ये उनका एक बेहतरीन अलविदा हो सकता है। डेविड वार्नर ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में रिटायरमेंट का इशारा दे रखा है, इसीलिए ऑस्ट्रेलियन मीडिया में उनकी रिटायरमेंट की खबरों पर भरपूर बहस हो रही है। उधर ऑस्ट्रेलवी टेस्ट टीम के खिलाड़ी पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज़ से कबल पूरी तरह रिदम हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं और वो ऑस्ट्रेलवी डोमेस्टिक सीज़न शेफील्ड शील्ड में हिस्सा ले रहे हैं। ऑस्ट्रेलवी टीम में जगह बरकरार रखने के लिए सबसे ज़्यादा दबाव विकेट कीपर एलेक्स कैरी पर है, जो वर्ल्ड कप 2023 के इब्तदाई मुकाबलों में नाकामी के बाद टीम से ड्रॉप कर दिए गए थे। दूसरी तरफ जोश इंग्लिस ने वाइट बॉल क्रिकेट में अपनी परफॉर्मेंस से उनके लिए मज़ीद परेशानियां बढ़ा दी हैं। एलेक्स कैरी एशेज सीरीज़ में ज़्यादा अच्छा तासुर नहीं छोड़ सके थे, अलबत्ता टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत के खिलाफ उनकी निफ सेंचुरी ने फतह में अहम किरदार निभाया था। कैमरून ग्रीन, मार्नोस लबुशेंग, नैथन लियोन भी शेफील्ड शील्ड में मुख्तलिफ टीमों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मुल्क भर के मुख्तलिफ सेंटर्स में नेशनल T20 कप जारी है, जिसमें इतवार को कराची वाइट्स और कराची ब्लूज़ के दरमियान मुकाबला हुआ। इंटरनेशनल क्रिकेटर आज़म खान कराची ब्लूज़ की नुमाइंदगी कर रहे थे, लेकिन मैच के बाद उन पर मैच फ़ीस का 50% जुर्माना आयद किया गया क्योंकि उन्होंने अपने बैट पर फ़लस्तीन से इजहार यकजहती के लिए उनके झंडे का स्टिकर लगाया हुआ था।
फील्ड अंपायर ने उन्हें बैट पर झंडे का स्टिकर लगाने से मना किया था, लेकिन वो ना माने। इस पर उन पर मैच फीस का 50% जुर्माना आयद किया गया, लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस फैसले पर सख्त तनकीद भी हुई, जिसके बाद क्रिकेट बोर्ड ने बैटर आजम खान पर आयद करदा जुर्माने का जायज़ा लेने के बाद उसे ख़त्म कर दिया है। पीसीबी के मुताबिक आजम खान नेशनल बैंक स्टेडियम में होने वाले मैच के दौरान पीसीबी के ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी पर 50% मैच फीस का जुर्माना मैच ऑफिशियल की जानिब से उन पर आयद हुआ था। आजम खान ने पीसीबी के ज़ाब्ता अखलाक के आर्टिकल 2.4 की खिलाफ वर्जी की थी और एक अंपायर की हिदायत के बावजूद वो इस ज़ाब्ता अखलाक की पाबंदी करने में नाकाम रहे थे। खिलाड़ी और टीम ऑफिशल्स को इस बात की इजाज़त नहीं है कि वो कोई ऐसी चीज़ पहने और दिखाएं या अपने ज़ाती पैगामात अपने साजो सामान के ज़रिए पेश करें। इसलिए खिलाड़ी या टीम ऑफिशियल एसोसिएशन और पीसीबी क्रिकेट ऑपरेशंस डिपार्टमेंट की पेशगी मंजूरी ज़रूरी होती है। और द नेशनल T20 कप में मुल्तान की नुमाइंदगी करने वाले बैनुल अक़वामी क्रिकेटर सोहेब मकसूद और ऑलराउंडर आमिर यामीन ने अपने एक्स अकाउंट पर सिंध में पुलिस एहलकारों की करप्शन की दास्तान बयान कर दी। सोहेब मकसूद ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा, वो बहुत खुशकिस्मत हैं कि सिंध में नहीं पंजाब में रहते हैं। ज़िंदगी में पहली बार कराची से मुल्तान बज़रिया रोड सफ़र कर रहे थे और सिंध पुलिस इतनी करप्ट है कि हर 50 किलोमीटर के बाद आपको रोककर पैसे मांगती है। सोहेब मकसूद ने लिखा, पैसे न देने की सूरत में आपको धमकी दी जाती है कि बग़ैर किसी वजह के पुलिस स्टेशन ले जाया जाएगा। सोहेब मकसूद ने अपने एक और सोशल मीडिया अकाउंट में लिखा, पैसे दे भी दिए फिर भी 50 किलोमीटर बाद आपको दोबारा रोका जाएगा। उन्होंने पुलिस से कहा कि वो बैनुल अक़वामी क्रिकेटर्स हैं जो कराची में मैच के बाद मुल्तान जा रहे हैं, फिर भी उन्होंने 8,000 रुपये लिए और फिर जाने दिया। दूसरी जानिब आमिर यामीन ने भी यही अहवाल सोशल मीडिया पर बयान किया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बैनुल अक़वामी क्रिकेटर सोहेब मकसूद बोले, सिंध में होने वाले वाक़े की आप बीती उन्होंने कुछ इस तरह बयान की। मैं और आमिर यामीन साथ थे, तो हम वापस आ रहे थे मुल्तान वाली सब मुल्तान। तो रात तकरीबन 12 बजे का ये टाइम था। करंड एक इलाका है सिंध का, तो वहाँ से हमने टूल प्लाजा क्लियर किया और 2 किलोमीटर आगे एक सुनसान सी जगह पे एक चौकी बनी हुई थी, उसमें वहाँ पे 2 पुलिस वाले, उन्होंने हमें रोका नहीं, वो लिटरली सर रोड के आगे आगे बिल्कुल खड़े हो गए। हमने गाड़ी के डॉक्यूमेंट चेक करवाए और सारी चीजें। कहते जी आपकी गाड़ी की ये लाइट्स जो है ये हाई बीम में क्यों चल रही है। मैंने कहा सर ये बिल्कुल सुनसान रोड है, कुछ नजर नहीं आ रहा, और वैसे भी आप ट्रैफिक पुलिस से तो है नहीं जो आप ये क्वेश्चन करें। तो कहता है जी आपको पता है इसका 1 लाख रुपए जुर्माना है। मैंने कहा सर मैं भी एक पढ़ा लिखा बंदा हूँ, मुझे पता है इसका कोई 1 लाख रुपए जुर्माना नहीं है। तो कहता है नहीं आप हमें 12,000 दे दो वरना थाने में चलो। मैंने कहा सर थाने में क्यों चले, हमने ऐसा क्या जुर्म कर दिया। तो कहता जी आप थाने में चलो वरना आप यहाँ पे 12,000 रुपये दे दो वरना थाने में चलो और वहाँ जाके हम आपको अंदर कर देंगे। और वो बंदा जब वो गाड़ी के अंदर उसने मूव किया उससे स्मेल आ रही थी, वो पुलिस वाला डर लग रहा था। तो जब ऐसा सुनसान सा इलाका था, फर्स्ट टाइम हम सिंध में ट्रैवल कर रहे थे, तो हम लोग डर गए दोनों। तो उसने जितने भी पैसे मांगे 8,000 रुपए उसने मांगे, हमने उसको दे दिए। आगे हम 30 या 40 किलोमीटर के अराउंड उड़ गए हैं, तो फिर हमारे साथ ऐसा वाक्य हुआ कि पुलिस दरमियान में आ गई। बड़ा बैड एक्सपीरियंस रहा है। मोरो से तकरीबन 68 किलोमीटर पीछे ये लोकेशन थी जो जहाँ पे ये पुलिस वालों ने हमें रोका था। हमने बोला सर हम क्रिकेटर्स हैं और इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं और हम लोग मैच खेल के आ रहे हैं। तो उसने जब प्लेयर्स का सुना तो उसने एक तो डिमांड भी बढ़ा दी और ऊपर से सर बदतमीजी बहुत ज्यादा करने लग गए। इस अफसोसनाक वाक़े के बाद आईजी सिंध रिफ़त राजा ने क्रिकेटर आमिर यामीन और सोहेब मकसूद की सोशल मीडिया पर बातचीत का नोटिस ले लिया है। तर्जुमान के मुताबिक DIG शहीद बेनज़ीर आबाद को फ़ौरी तहकीकात का हुक्म दिया गया है, जिसके बाद DIG शहीद बेनज़ीर आबाद ने इंक्वायरी रिपोर्ट मुरतब कर ली। वाक़े में करंट थाने के 4 पुलिस एहलकार मुलव्वस पाए गए हैं। DIG शहीद बेनज़ीर आबाद के मुताबिक उनके खिलाफ बाकायदा FIR दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जा रही है। थाना सकरंद के SHO और बड़े मुंशी को गफलत लापरवाही का मुर्तकिब करार देकर मुअत्तल कर दिया गया है। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस लौटेंगे तो पाकिस्तान फुटबॉल के गंभीर मामलात और कौमी खेल हॉकी पर कुछ निगाह डालेंगे। हॉकी पाकिस्तान का कौमी खेल, लेकिन पाकिस्तान हॉकी एक बार फिर मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। एक बार फिर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में तब्दीलियों की हवा
और कुछ नए ओहदेदार सामने आए हैं जो माजी में भी काम कर चुके हैं। और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सरबरा ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सज्जाद खोकर ने पाकिस्तान के साबिक कप्तान ओलंपियन आसिफ बाजवा को कौमी सिलेक्शन कमेटी का सरबरा बनाया, तो साबिक कप्तान ओलंपियन शहबाज सीनियर को पाकिस्तान हॉकी टीम का मैनेजर मुकर्रर किया है। इस वक्त नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की सिलेक्शन कमेटी के सरबरा साबिक सेक्रेटरी ओलंपियन आसिफ बाजवा। खुशामदीद कहूँगा आपको। आसिफ बाजवा साहब, सीधा सवाल आपसे मैं ये करना चाहूँगा, माजी में आप पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी की हैसियत से काम करते रहे हैं और ओलंपियंस हॉकी फेडरेशन पर तनकीद करते रहे हैं, लेकिन इस बार एक अच्छी चीज़ है, आप शहबाज सीनियर, ओलंपियन राना मुजाहिद और बाकी ओलंपियंस किसी न किसी रोल में सामने आए हैं। इसका वाज़ेह मतलब यह है कि ओलंपियन पाकिस्तान हॉकी की बेहतरी के लिए एक प्लेटफॉर्म पर जमा हुए हैं। तो अब हम क्या उम्मीद रखें? देखिए, ये कौमी खेल जो है इसकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क के लिए और बहुत फतूहात हैं कौमी खेल की। और अनफॉर्चुनेटली हमेशा ये होता है कि जब भी कोई हेल्म ऑफ अफेयर में आता है, जब भी कोई PHF में आता है, तो दूसरे लोग उसकी मुखालफत शुरू कर देते हैं। तो ये बड़ा अच्छी बात है, जैसे आपने भी अपने इंट्रो में कहा कि अब तमाम ओलंपियंस जो है वो इकट्ठे हो गए हैं और उन्होंने मिलजुल के काम करने का तहिया किया और इंशाल्लाह ताला इससे पाकिस्तान हॉकी में काफ़ी बेहतरी आएगी। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान हॉकी जो है वो अब सही ट्रैक में जाने का टाइम आ गया है इसका। ओलंपियन आसिफ बाजवा साहब, पाकिस्तान हॉकी में आप उन चंद शख्सियात में शामिल हैं जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान हॉकी टीम की कप्तानी की है, पाकिस्तान के लिए खेले हैं, बल्कि स्टेप बाय स्टेप पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में ओहदे लिए हैं। पाकिस्तान हॉकी टीम के हेड कोच भी आप रहे हैं, मैनेजर भी रहे हैं, सेक्रेटरी भी रहे हैं। अब ये तजुर्बा आपके लिए कैसा है कि आप बतौर चीफ सेलेक्टर काम कर रहे हैं? देखिए, ये बहुत अहम जिम्मेदारी है क्योंकि पाकिस्तान में हॉकी तो खेली जा रही है और टैलेंटेड प्लेयर भी बहुत है, लेकिन इनको ग्रूम करने के लिए, इनको सिलेक्ट करने के लिए आपको ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो लोगों को उनके घरों से निकाल के लेके आएँ। तो हमारी कोशिश ये है कि इंशाल्लाह ताला बेहतरीन टैलेंट अपने कोचेज़ को हम दें और एक ऐसा पूल ऑफ प्लेयर बनाएं जो आने वाले 10 सालों में पाकिस्तान के लिए अच्छी हॉकी खेलें और पाकिस्तान को फतूहात दे सकें। और हमारी कोशिश है कि हम मेरिट को जो है वो बुनियाद बना के लड़कों की सिलेक्शन करें और इंशाल्लाह ताला आपको बड़ी जल्दी आवाज़ें आना शुरू होंगी कि आसिफ बाजवा साहब जो हैं वो बड़े सख्त चीफ सेलेक्टर साबित हुए हैं जो किसी की नहीं सुनते ये। क्योंकि पाकिस्तान में ये कहते तो सभी हैं कि पाकिस्तान हॉकी जो है वो मेरिट ना होने की वजह से तबाह हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ आपके हाई अप्स, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े मिनिस्टर्स जो है वो आपको फ़ोन कॉल करके कहते हैं जी फलाने लड़के को रख लें। तो मेरी मौजूदगी में मैं आपको एश्योरिटी देता हूँ कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। मेरिट पे टीमें बना करेंगी, मेरिट पे कैंप लगा करेंगे और अगर कहीं से कोई लड़का रह भी जाएगा तो अगर वो कैंप अनाउंस हो जाता है तो हमें अगर ये पता चले कि किसी लड़के के साथ ज्यादती हुई है तो हम उसको भी कॉल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। ओलंपियन आसिफ बाजवा सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साबिक रहे हैं और अब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की सिलेक्शन कमेटी के सरबरा की हैसियत से ज़िम्मेदारियां अदा कर रहे हैं और पाकिस्तान हॉकी के मुस्तकबिल के मंसूबों के हवाले से बतौर चीफ सेलेक्टर क्या करने के ख्वाहिशमंद हैं वो हमारे साथ शेयर कर रहे थे। हाल ही में पाकिस्तान फुटबॉल टीम ने तारीख में पहली मरतबा फुटबॉल वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग राउंड के दूसरे मरहले के लिए क्वालिफाई किया। मगर दूसरी जानिब फीफा की जानिब से पाकिस्तान में फुटबॉल के खेल के मामला देखने के लिए हारून मलिक की सरबराही में काम करने वाली नॉर्मलाइजेशन कमेटी शदीद तनकीद की जद में है। पहले साफ फुटबॉल क्लब चैंपियनशिप के लिए भारत, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान के क्लब टीमों ने हिस्सा लेना है, लेकिन पाकिस्तान में मौजूदा नॉर्मलाइजेशन कमेटी के क़याम के बाद प्रीमियर फुटबॉल लीग नहीं हुई। लेकिन नॉर्मलाइजेशन कमेटी ने बगैर किसी इवेंट के बलोच क्लब नौशकी, मुस्लिम क्लब चमन और अफगान क्लब को इवेंट के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया है, जिसके बाद डिपार्टमेंट की टीमों ने इस पर शदीद रद्दमल का मुजाहरा करते हुए एहतजाज किया है और वो साफ क्लब चैम्पियनशिप में नज़रअंदाज करने पर नॉर्मलाइजेशन कमेटी को शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की जूनियर फुटबॉल टीम के साबिक कोच, क्वालिफाइड कोच नासिर इस्माइल। खुशामदीद कहेंगे आपको। और टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान फुटबॉल का एक बड़ा नाम, पाकिस्तान फुटबॉल टीम के साबिक कोच मैनेजर तारिक लुत्फ़ी साहब। आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। तारिक लुत्फ़ी साहब, ये क्या चल रहा है पाकिस्तान फुटबॉल में और ये जो तीनों क्लब जो कि साफ फुटबॉल चैम्पियनशिप के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं, अफगान क्लब चमन, मुस्लिम क्लब की अगर हम बात करते हैं या फिर हम नौशकी की बात करते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इनकी बड़ी खिदमात हैं,
तो इनका मुंतखब होना तनकीद की जद में नॉर्मलाइजेशन कमेटी। जनाब, ये है कि बात को समझने की ज़रूरत है। इस बात की हम किसी भी ऐसे प्राइवेट क्लब के खिलाफ नहीं है, जैसे कि मुस्लिम FC है या अफगान चमन है या नोशकी है। वो बेचारे अपनी एफर्ट्स करते हैं और बलूचिस्तान से 3 टीमें प्रीमियर लीग में अक्सर व बेशतर हिस्सा लेती हैं, तो उनकी काविशें अपनी जगह पर हैं। लेकिन पाकिस्तान में 2012 से एक मूवमेंट चली थी AFC की तरफ से कि जो डिपार्टमेंटल टीमें हैं, जो बच्चों को रोज़गार मुहैया करती हैं, जो फैसिलिटीज़ मुहैया करती हैं, वो अपने आप को जो ना क्लब में कन्वर्ट कर लें। और ये प्रोसेस तकरीबन प्रीमियर लीग खेलने वाले तमाम डिपार्टमेंट्स ने अपने पास काविशें की और उसके बाद तकरीबन सब ने अपने आप को FC में कन्वर्ट कर लिया। तो अब 2012 से हम ये समझते हैं कि अगर KRL है तो वो KRL FC है, अगर SSGC है तो वो FC है, मतलब फुटबॉल क्लब है। इसी तरह नेशनल बैंक है या वापडा है या आर्मी है, सब क्लब, और सब ने अपने लेटर हेड्स भी बनाए हुए और लिखना भी शुरू कर दिया। और इसकी सबसे बड़ी जो मिसाल है वो ये है कि अगर AFC की एक्सेप्टेंस ना होती तो ना KRL FC प्रेसिडेंट कप का टूर्नामेंट खेलता, ना के इलेक्ट्रिक खेलती, ना पाकिस्तान वापडा खेलती। तो हम सब खेल के आए, बल्कि KRL तो फाइनल खेल के आई है AFC प्रेसिडेंट कप का, जिस पर कि उन्होंने बड़ी पजीराई की कि यार ये बड़ा अच्छा क्लब है KRL FC। तो बात यह है कि मौजूदा वक्त में हमारी सबकी इंतहाई बदकिस्मती है कि NC इन मामलात को बहुत अच्छे तरीके से देख नहीं रही, और वो ये नहीं समझ रही इस बात को कि अगर इन क्लबों को, जो हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं जिनको हमने क्लब में कन्वर्ट किया, अगर इनको मौका न दिया खेलने का AFC के टूर्नामेंट्स में या प्रीमियर लीग खेलने का मौका न दिया गया, तो इसका मतलब है कि NC जहां फुटबॉल में इलेक्शन कराने हैं उसको और डे टू डे अफेयर्स के काम करने हैं, वो मैं समझता हूं कि फुटबॉलर्स की शेयर को काटने की कोशिश कर रही है। ठीक हो गया। तारिक लुत्फ़ी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं और स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान जूनियर फुटबॉल टीम के साबिक कोच, क्वालिफाइड कोच नासिर इस्माइल। आप भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। नासिर इस्माइल क्लियर कर दिया है तारिक लुत्फ़ी ने, और उन्होंने वाज़ेह तौर पर इस बात का खुलासा किया है कि ना तो मुस्लिम क्लब, ना ही चमन क्लब, ना ही नौशकी क्लब, उन्होंने कहा कि इनकी काम करने की अहलियत, सलाहियत से कोई इनकार नहीं है, इनकी परफॉर्मेंस से कोई इनकार नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि वो डिपार्टमेंट जो कि साल में ठीक ठाक पैसा लगाते हैं, उनको आपने बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया है। वो क्लब की क्वालिफ़िकेशन पर पूरा उतरते हैं, उनको नज़रअंदाज करके आप पाँव रख कर किसी और के पाँव पर आगे बढ़ रहे हैं। इससे जो है वो डिपार्टमेंट के जो मामलात हैं वो गंभीर हो सकते हैं, क्योंकि साफ फुटबॉल चैम्पियनशिप में किसी डिपार्टमेंट का क्लब के नाम पर शिरकत ना करना मसाइल का सबब बन सकता है। फिर उनको ये सवाल उठेगा कि किस बुनियाद पर वो टीम चला रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच जय भाई, आपने अगेन फुटबॉल के ऊपर आप बड़ी बारीक नज़र रखते हैं और बड़ी डिस्कशन भी हमारे साथ ऑफ द रिकॉर्ड भी होती है। देखें, तारिक भाई ने आखिर में एक रिक्वेस्ट की कि बड़ा जुल्म होगा, तो मैं यहाँ पे हम ये बात बताते चलें कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। तो अगर ये इस किस्म का जुल्म इन्होंने किया तो मैं गारंटी देता हूँ कि जितने भी फुटबॉलर्स हैं जिनका ब्रेड एंड बटर डिपार्टमेंटों से मुंसलिक है, वो किसी भी सूरत इस चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम एक ह्यूज प्रोटेस्ट के ऊपर जाएंगे। हम जैसे कि क्लियर कर दिया तारिक भाई ने, ये तीनों हमारे क्लब जो हैं, जो हमारा फ़ख्र है पाकिस्तान प्रीमियर लीग का, और हमें इनसे कोई एतराज़ नहीं है। AFC जो क्लब लाइसेंसिंग रेगुलेशन की 73 पेजेस की बुक है, उस बुक में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि डिपार्टमेंट कांट बी अ पार्ट ऑफ क्लब लाइसेंसिंग, कहीं नहीं लिखा हुआ। वो कहते हैं ये हमारे टेक्निकल रेगुलेशंस है, इसको जो भी मुल्क पूरा कर सकता है वो इसका हिस्सा बन सकता है। हमारे इन तमाम डिपार्टमेंटों ने वो तमाम चीज़ें पूरी की, ठीक है ना, जिसमें कंपलसरी होता है सबसे पहले अकाउंट, बैंक अकाउंट। अगर AFC कहीं आपको पैसे देती तो फेडरेशन के अकाउंट में नहीं देती, वो उस क्लब के अकाउंट में देती है। क्लब्स के अकाउंट तो यहाँ पे है ही नहीं, जिसकी वजह से इनका स्क्रूटनी का प्रोसेस रुका हुआ है। इन तमाम डिपार्टमेंटों के अकाउंट्स हैं, ठीक है, और इन्होंने तमाम रेगुलेशंस को फुलफिल किया है। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूँ कि मालदीव, श्रीलंका, भूटान, ये वो मुल्क हैं कि जिन्होंने अपने अपने मेन स्टेडियम्स को ओन किया हुआ है, और उस स्टेडियम्स में वो क्लब लाइसेंसिंग के थ्रू कहते हैं हम इनको हायर करते हैं और यहाँ हम अपने होम अवे के मैचेस करवाते हैं। और उन्होंने बाकी तमाम चीज़ों को, जैसे आर्म पुलिस फोर्स नेपाल है, उसके आगे भी FC लिखा हुआ है,
पुलिस है, पुलिस फोर्स नेपाल लिखा हुआ है, धवन आर्मी क्लब वहाँ भी क्लब लिखा हुआ है, नेपाल अपना बांग्लादेश पुलिस FC वहाँ भी लिखा हुआ है। तो जब वो उन लोगों को ये सारी चीज़ें फैसिलिटेट कर रही है सार्क में, तो पाकिस्तान को क्यों आइसोलेट करेंगे? ठीक हो गया। नासिर इस्माइल की गुफ्तगू आपने सुनी और तारिक लुत्फी साहब टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। यही था जनाब आज का हमारा प्रोग्राम। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहे। सैयद यासनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।